वस्सलातु वस्सलामु अलल मबऊसी रहमतल लिल आलमीन नबीना व हबीबना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अंज़ल अस-सकीनता अलैहिम व असाबहुम फ़तहन क़रीबा। वाजिब तकरीम उलमाए किराम, लायके सद एहतराम सामीन व हाज़रीन, मेरी आपसे गुजारिश है कि जिसे जहाँ जगह मिलती है वो खामोशी के साथ वहाँ पे तशरीफ़ फरमा हो। ऐसी दीनी मजालिस का इनेकाद अपने नामाए आमाल की बेहतरी के लिए हम करते हैं, ना कि मस्जिद के तकद्दुस, मस्जिद के एहतराम, मस्जिद के आदाब के मुनाफी कोई ऐसी हरकत हमसे सरजद हो जाए कि हमारी ये सारी कोशिश ज़ाया हो जाए। नासिर मदनी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, यकीनन मेरे बाद आपके साथ हम कलाम होंगे, लेकिन ऐसी दीनी मजालिस का जो असलूब है, तरीक़ा कार है, उसे भी आप मद्देनजर रखा करें। सिर्फ ये मकसद नहीं कि उलमा खुतबा यहाँ पे आए बयान करें, आप सुभान अल्लाह माशाअल्लाह वाह वाह नारे लगाएं और फिर शोरो गोगे में यहाँ से रुखसत हो जाए, बल्कि इन मजालिस का मकसद सबसे पहले हम कहने वालों की और फिर आप अहबाब की रुश्द व हिदायत मकसद है कि यहाँ से हम कुछ सीख के लेके जाएं। इमाम मालिक रहमहुल्लाह के बारे में आता है कि जब वो मस्जिद नबवी में दर्स इरशाद फरमा रहे होते तो वहां पे सन्नाटा तारी होता। एक मर्तबा लोगों ने देखा कि इमाम मालिक रहमहुल्लाह के चेहरे की रंगत बदल गई है। एक मर्तबा, दो मर्तबा दुराने दर्स। बाद में लोगों ने पूछा इमाम मालिक से कि क्या वजह है, दुराने दर्स आपके चेहरे की रंगत बदल गई थी। तो इमाम मालिक फरमाने लगे कि मुझे 2 मर्तबा बिच्छू ने मेरी टांग पे काटा, लेकिन नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन, आपकी अहादीस और आपकी मस्जिद की ताज़ीम में मैंने उस जगह को खुजलाना भी मुनासिब नहीं समझा। अगर हम समझ जाएं तो यही एक वाकया हमारे लिए काफी है। हज़रात गिरामी, मक्का मुकर्रमा से 24 किलोमीटर के फासले पर हुदैबिया का कुआं था, जहां पर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 कुद्दूसियों के साथ आकर ठहर जाते हैं। आपने उम्रे का एहराम बांधा हुआ है। मदीना मुनव्वरा से ये सफर
उम्रा करने की नीयत से तय किया गया। आपके पास किसी किस्म के जंगी हथियार नहीं थे, क्योंकि आप उम्रे की नीयत से मदीना मुनव्वरा से चले, हुदैबिया पहुंचे, वहां पर आप ठहर गए। सैयदना उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को आपने मक्का के अहवाल लेने के लिए रवाना किया कि आप जाइए, वहां के हालात को देखिए और आकर हमें आगाह कीजिए। सैयदना उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को अहले मक्का रोक लेते हैं और ये खबर मशहूर कर दी जाती है कि नऊज़ बिल्लाह उस्मान शहीद कर दिए गए। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो आपने हुदैबिया का जो दरख्त है, कुएं के साथ जो दरख्त था, उसके नीचे आपने सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन से कत्ले उस्मान का बदला लेने के लिए बैत की, जिसका तज़किरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में किया। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत शजरा, अल्लाह उन मोमिनों से राजी हुआ जिन्होंने दरख्त के नीचे आपके हाथ के ऊपर बैत की। फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम, और अल्लाह ताला उनके दिलों के हाल को जानता है, उनके दिल में क्या है। आज सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के ईमान को निशाना बनाया जाता है। आज सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के ऊपर तबर्रा किया जाता है, तनकीद की जाती है, तौहीन की जाती है, हालांकि इस कायनात में अंबिया के बाद ये अफजल तरीन जमात है। और कुरान करीम में अल्लाह ताला मुतअद्दिद मुकामात पे इनकी तस्दीक करता है। उलाइका हुमुर राशिदून, उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का। क्या लोगों, याद रखो, मोहम्मद के सहाबा पक्के सच्चे ठक्के मोमन हैं। रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु, अल्लाह ताला उनसे राजी, वो अपने रब के साथ राजी है। और इसमें सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से लेकर सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से लेकर आखिरी सहाबी तक जिसने ईमान की हालत में नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रुखे अनवर की ज़ियारत की, उस पे कायम रहा और उसी के ऊपर अल्लाह ताला ने उसे मौत दी, वो सारे के सारे जन्नती हैं। आपने कत्ले उस्मान की उनसे बैत ली। अहले मक्का को जब इस बैत का पता चला वो परेशान हुए। अब उन्होंने सुलह की कोशिश करनी शुरू कर दी। उन्होंने अपना एलची, अपना नुमाइंदा भेजा, सुलह की शराइत लिखी गई। आखिर पर सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो उस मुआहिदा को लिख रहे थे नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म से। उन्होंने आखिर पर लिखा, जहां पे दस्तखत करने थे, उस मुआहिदे को फाइनल करने के लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये भी एक नुस्खा याद कर ले, और ये मेरा आजमूदा है। जब भी आपको परेशानी हो, माली हो, जिस्मानी हो, बीमारी हो, खौफ हो, तो आप नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर दुरूद सलाम भेजा करें। अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलात को दूर फरमा देगा। बल्कि अपनी आदत बना लीजिए कि जब भी आपका नामे नामी इसमें ग्रामी मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी समातों से टकराए तो ऑटोमेटिकली आपकी जुबान से नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम के ऊपर दुरूद सलाम की बरखा बरस जानी चाहिए। और ये कामयाबी की कुंजी है, चाबी है कि आप नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम के ऊपर अनगिनत अनलिमिटेड दुरूद सलाम भेजा कर। आप खुद फरमाते हैं मन सल्ला अलैहि सलातन सल्लल्लाहु अलैहि बिहा अशरा। आप एक मर्तबा देपो के इस मस्जिद में बैठकर नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम पर दुरूद सलाम भेजते हैं, अल्लाह ताला अपने अर्श पे मुस्तवी 10 मर्तबा आपके ऊपर सलाम कहता है। हज़रत गिरामी, जब सैयदना अली मुर्तज़ा ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा तो अहले मक्का का जो नुमाइंदा था, जो एलची था, उसने एतराज किया कि आपने रसूलुल्लाह क्यों लिखा है? हमारा आपका इख्तिलाफ मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह पे नहीं है, हमारा आपका इख्तिलाफ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे है। अगर हम आपको अल्लाह का रसूल, अल्लाह का नबी मान लें तो फिर हमारा और आपका इख्तिलाफ खत्म हो जाता है। अहले मक्का भी इस चीज को समझते थे कि अगर हमने आपको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मान लिया तो अगर हमने आपके ऊपर ईमान ले आए तो फिर हमें आपकी इत्तिबा करनी पड़ेगी, फिर हमें आपकी बात को मानना पड़ेगा। आपने सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म दिया कि अली, आप रसूलुल्लाह मिटाकर मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिखते। मुआहिदा हो जाता है। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके खेमे में तशरीफ लाए, आके अर्ज़ की अलस्ना अलल हक, रब के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्या हम हक पे नहीं हैं? आपने फरमाया उमर बला, हम 100% हक पे हैं। फिर अर्ज़ की क्या हमारे दुश्मन जो मक्का के मुशरिकीन हैं, क्या वो बातिल पे नहीं है? आपने फरमाया बिल्कुल वो बातिल पे है। अल्लाह के नबी, जो हमारे दोस्त साथी भाई जंगों में शहीद हुए, क्या वो जन्नती नहीं है? मैं उमर बिल्कुल जन्नती है, वो जन्नत में जाएंगे। फिर अर्ज़ करते हैं अहले मक्का या उनके साथी, उनके मुआवन जो जंगों में कत्ल हुए, क्या वो जहन्नुम में नहीं जाएंगे? नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बिल्कुल जहन्नुम में जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर पूछते हैं फिर हमने ये मुआहदा क्यों किया? अगर हम हक पे हैं, हमारे साथी जो शहीद हुए वो जन्नती हैं, हमारे जो दुश्मन हैं वो बातिल पे हैं, अल्लाह के नबी फिर हमने ये मुआहदा क्यों किया? कायनात के इमाम फरमाते हैं इब्नुल खत्ताब, वो खत्ताब के बेटे, इन्नी रसूलुल्लाह। आपने उनके तमाम सवालों का जवाब सिर्फ 3 अल्फाज में दिया, इन्नी रसूलुल्लाह। क्या माना है? कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, मैं अपनी मर्जी के साथ नहीं बात करता, अपनी मर्जी के साथ फैसला नहीं करता, बल्कि मेरा अल्लाह मुझे जिस चीज का हुक्म देता है मैं उसके मुताबिक फैसला करता हूं। अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हुमा आपके हदीस को लिखा करते थे, फरामीन को लिखा करते थे। चंद साहबा ने कहा अब्दुल्ला ना लिखा कर। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंसान है, कभी आप गुस्से की हालत में होते हैं, कभी आप गमगीन होते हैं, कभी आप खुश होते हैं। इंसान की मुख्तलिफ कैफियत है, ना लिखा करो। इन्होंने लिखना छोड़ दिया। चंद दिन गुजरे, आपने बुलाया, अब्दुल्ला क्यों नहीं लिखते, क्या वजह है? अर्ज की साथी यूं कहते हैं, तो आपने फरमाया अब्दुल्ला लिखो।
फवल्लज़ी नफ्सी बियदी, जिस अल्लाह के हाथ में मुझ मोहम्मद की जान है, मैं उसकी कसम उठा के कहता हूं। हालांकि आपको कसम उठाने की जरूरत नहीं है, आप अस्दक़ुस सादिकीन हैं, आप सच्चों के सरदार हैं, लेकिन आपने फिर भी कसम उठाई। अब्दुल्ला लिखो, जिस अल्लाह के हाथ में मुझ मोहम्मद की जान है, मैं उसकी कसम उठा के कहता हूं, मा यखरुज मिन्हु इल्लल हक, इस जुबान से जो भी निकलता है, जब भी निकलता है, हमेशा हक और सच निकलता है। और यही अहले हदीस का मसलक है, यही अहले हदीस की दावत है कि हमारे नजदीक एहतराम सबका, कदर और कीमत सबकी है, लेकिन बात अगर माननी है तो किसकी माननी है? अल्लाह की और उसके रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और इसीलिए सुफियान सौरी रहमहुल्लाह फरमाया करते थे, अल मलाइकतु हुर्रासुस समा व अस्हाबुल हदीस हुर्रासुल अर्द। ऐ लोगों, जिस तरह फरिश्ते अल्लाह के आसमान के मुहाफिज हैं, इसी तरह इस जमीन के ऊपर अहले हदीस नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन के मुहाफिज हैं। और ये शर्फ, ये इज्जत इस कायनात में अल्लाह ने और किसी जमात को अता नहीं की। कायनात के इमाम मुहम्मद रसूलुल्लाह दरूद बड़ा हो लेके आंदे ना, तुम साहबा के नाम से बोलते हो ना, नबी सल्लम के नाम से बोलते हो। मैंने पहले दर्स की, आप ना सुभान अल्लाह के ना माशाअल्लाह के, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दुरूद लाज़मी पढ़ा करना, इसमें आपका फायदा है। अब तसव्वुर करें, आज के जमाने में अगर हमें कोई बड़ा शख्स, कोई पार्लियामेंटेरियन, कोई सेनेटर अगर सलाम भेजे, तो क्या हम लोगों को बताते हैं कि नहीं बताते? बल्कि अब तो फेसबुक का दौर, लोग फेसबुक पे लिखते हैं हमें सलाम आई। और यहां पर कुछ खर्च नहीं करना पड़ना। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, आपका 1 रुपया खर्च नहीं होना। आपने इधर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना है, उधर कायनात का रब अपने अर्श पे मुस्तवी 10 मरतबा आपके ऊपर सलाम भेजे। और क्या चाहिए? और आप कुछ ना करें, सिर्फ यही काम करते रहे तो अल्लाह ताला आपके आमाल को दुरुस्त कर देगा, अल्लाह ताला आपके अफ़आल को कामयाब कर देगा। कायनात के इमाम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती मंसूरीना अलल हक़, ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती मंसूरीना अलल हक़ ला यज़ुर्रुहुम मन ख़ालफ़हुम हत्ता तक़ूमुस्साअ। ऐ लोगों, मेरी उम्मत में एक गिरोह, कितने गिरोह? एक गिरोह हमेशा हक पे रहेगा। लोग इन्हें नुकसान पहुंचाना चाहेंगे, लोग इन्हें बुरा भला कहेंगे, लोग इनकी मुखालफत करेंगे, यहां तक कि अल्लाह ताला क़यामत को कायम कर देगा। अब मेरे दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, मेरी भी ये ख्वाहिश है, मोहतरम राना खलीक साहब की भी है, नासिर मदनी साहब की भी है, आपकी भी है, कि हम ऐसे रास्ते पे चलें, हम ऐसा रास्ता इख्तियार करें, हम ऐसी जमात के साथ जुड़ जाएं, ऐसे ताइफे के साथ जो ताइफा नाजिया है, जो ताइफा मंसूरा है, जो कामयाब जमात है, जिसे अल्लाह के नबी इस कायनात में जमातें हक्का करार दे रहे हैं। ये इंसान की ख्वाहिश है कि हम जितनी नेकियां करते हैं, कोशिशें करते हैं, अमाल करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, हज, उम्रा, ज़कात, रोजा, कि अल्लाह ताला के यहां कबूल हो जाए, अल्लाह ताला हमें अपनी जन्नत अता कर दे। यही कोशिश है हम सब की। तो हम ये चाहते हैं, हमें पता हो वो कौन सी जमात है, वो कौन सा गिरोह है जिसे नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़यामत तक जमाते हक्का करार दे रहे हैं। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह
अली बिन मदीनी, यहया बिन मईन, अब्दुल्ला इब्न मुबारक। राना खलीक साहब से आप पूछें, ये चारों अपने अपने वक्त के मुहद्दिसीन हैं, अपने अपने वक्त के इमाम हैं। इनसे मुख्तलिफ औक़ात में पूछा गया कि इस हदीस से मुराद कौन लोग हैं, वो कौन सा गिरोह है, वो कौन सी जमात है कि जिसे नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जमाते हक्का करार दिया है। अहले हदीसों तुम्हें मुबारक हो। ये चारों चोटी के आइमा मुहद्दिसीन फरमाते हैं, अगर इससे मुराद अहले हदीस नहीं है फिर हम नहीं जानते इस कायनात में हक पे कौन है, हम नहीं जानते। इसकी वजह क्या है? जैसा कि नबी मुकर्रम ने हदीस इफ्तराक में फरमाया कि ईसाइयों के 71 गिरोह, यहूदियों के 72, मेरी उम्मत में 73 गिरोह होंगे। इनमें से एक जन्नत में जाएगा। कितने जाएंगे? एक। कौन सा? मा अना अलैहि व असहाबी, जो लोग मेरे और मेरे सहाबा जो हिदायत के इमाम हैं उनके रास्ते के ऊपर अमल करेगा। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह, अजीमत के इमाम, जबल इस्तिकामत, उनसे पूछा गया ये कौन सा गिरोह है जिसके बारे में नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं ये जन्नत में जाएगा। इमाम अहमद फरमाते हैं, फ़इन लम यकून असहाबुल हदीस फला अदरी मन हुम, अगर इससे मुराद अहले हदीस नहीं है फिर मैं नहीं जानता जन्नत में कौन जाएगा। इसकी वजह क्या है? कि ये लोग कुरान और हदीस के ऊपर अमल करने वाले हैं। और आज की इस कॉन्फ्रेंस का उन्वान भी कुरान और हदीस कॉन्फ्रेंस है। ये कुरान और हदीस के ऊपर जान निछावर करने वाले हैं। अगर आप मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस्लाम लाने का वाकया पढ़े तो आप हैरान हो जाएंगे। बल्कि मेरी अपने नौजवान दोस्तों से, भाइयों से, अजीजों से ये गुजारिश है कि आप जो वक्त फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट के ऊपर वेस्ट करते हैं, जाया करते हैं, उसकी बजाय आप ये वक्त कुरान और हदीस को पढ़ने में लगाया करें, ताकि आपको पता चले कि आप किस जमात के साथ, किस मसलक के साथ, किस गिरोह के साथ ताल्लुक रखते हैं। आपको पता चले कि आपने जिंदगी किस तरह बसर करनी है। हमने अकीदा, हमने इबादत, अखलाकियात कहां से लेनी है? नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेनी है और किसी से नहीं लेनी। मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि मेरी अबू जहल के साथ बड़ी दोस्ती थी। मैं जब भी मक्का आता अबू जहल के पास ठहरता, वो मेरी मेहमान नवाजी करता, मैं उसके साथ घूमता, जाता, चलता फिरता। कहते हैं कि रोज मैं अबू जहल के साथ मक्का की गलियों में घूम रहा था। मैंने इससे पहले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा था। मैंने आपकी ज़ियारत नहीं की। मैं क्या देखता हूं कि सामने से एक ऐसा हसीन शख्स आ रहा है, मुझे यूं लगा जैसे आसमानों का चांद इसके चेहरे पे चमक रहा है। आप आके अबू जहल से कहते हैं कुल ला इलाहा इल्लल्लाह। अबू जहल ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर ईमान ले आओ। आगे अबू जहल ने क्या जवाब दिया? अल्लाह की कसम, अगर मुझे पता होता कि आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं लत्तबाअतुका, मैं आपके ऊपर ईमान ले आता, मैं आपकी इत्तिबा कर लेता। मुगीरा कहते हैं नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह बात सुनी, आप आगे बढ़ गए। जब आप आगे चले गए तो अबू जहल मुझे कहता है, ऐ मुगीरा, फिर कसम उठाता है। पहले भी कसम उठाई, फिर कसम उठाई। कहता है मुगीरा, अल्लाह की कसम,
हुआ रसूलुल्लाह। मुगीरा वो अल्लाह का सच्चा रसूल है। मुगीरा कहते मैं बड़ा हैरान हुआ, अभी उनसे तुमने कहा कि अगर आप सच्चे रसूल होते तो मैं आपके ऊपर ईमान ले आता, अभी तुम कह रहे हो कि वो अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। तो आगे से अबू जहल ने जवाब दिया, मसला ये है, पहले ही हाजियों को पानी पिलाने की ड्यूटी बनो अब्बास की है, खाना खिलाने की ड्यूटी बनो हाशिम की है, मेरे पास सिर्फ पंचायत बची है कि लोग मुझसे अपने फैसले करवाते हैं। अगर मैं ईमान ले आया मुझसे ये ओहदा भी छिन जाएगा। कभी कभी दुनियावी ओहदे, मनसब, माल इंसान को राह हिदायत से दूर कर देता है, इंसान उनसे दूर हो जाता है। वो जानता था, अबू जहल जानता था कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। मुगीरा कहते हैं मैंने जब अबू जहल की ये बात सुनी तो मेरे दिल ने कहा, मुगीरा अब तो कोई बहाना, अब तो कोई एक्सक्यूज नहीं रहा। मैं उसी वक्त नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम की मजलिस में हाजिर हुआ और मैंने ऐलान किया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के नबी मैं अल्लाह पे और आपके ऊपर ईमान लाता हूं, मुझे आप अपने हल्का इरादत में शामिल फरमाइए। हज़रात गिरामी, यही अहले हदीस का मसलक है, यही अहले हदीस की दावत है, यही अहले हदीस का मनहज है। और ये बात याद रखिए, नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अहले मक्का के साथ नमाज पे इख्तिलाफ नहीं था, रोजे पे इख्तिलाफ नहीं था, हज के तरीके पे इख्तिलाफ नहीं था, उम्रे के तरीके पे इख्तिलाफ नहीं था, रमजानुल मुबारक के रोजों पे इख्तिलाफ नहीं था, बल्कि नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अहले मक्का सादिको अमीन करार देते थे। आप जबले सफा पे खड़े हैं, अहले मक्का सामने हैं, बनो हाशिम, बनो अब्दे मनाफ, बनो अब्दुल मुत्तलिब सारे इकट्ठे हैं। आप क्या पूछते हैं? मा जर्रबना हल वजदतुमूनी सादिकन औ कज़िबा। मक्का वालों बताओ, मैंने 40 बरस तुम्हारे दरमियान गुजारे हैं। मैं जब पैदा हुआ यतीम था, 6 बरस का हुआ मेरी मां धागे मुफारकत दे गई, अल्लाह ने मेरा हाथ थाम लिया, मेरा बचपन, लड़कपन, जवानी, गैर अज़्ज़वाजी जिंदगी, अज़्ज़वाजी जिंदगी, मामलात, कारोबार, अखलाक, बताओ तुमने मुझे कैसा पाया। लोग हमें कहते हैं अहले हदीस उसको नहीं मानते, फलां को नहीं मानते, फलां को नहीं मानते। काबा के रब की कसम हमारी आंखों में कोई और जचता ही नहीं। कौन है? लाओ जो हाथ बुलंद करके, सीना तान के, डंडे की चोट 40 बरस का माजी पेश करे। 1-2 बरस की बात नहीं है, 40 बरस। अहले मक्का भी बड़े सियाने थे, उन्होंने ये नहीं कहा कि अब हम आपको सादिको अमीन मानते हैं, बल्कि कहने लगे मा जर्रबना, हमने तजर्बा किया, हम मौके की ताक में रहे, देखते रहे कि कहीं पे गलती, कोताही, कमी, कजी नहीं। मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्दा, हमने 40 बरस आपकी हयात मुबारका का मुशाहिदा किया, देखते रहे, मौके की ताक में रहे, लेकिन हमने आपको सादिको अमीन पाया। क्या खूब ज़फ़र अली खान ने कहा था, शाया है तुझ पे सरवरे कौनैन का लक़ब, शाया है तुझ पे सरवरे कौनैन का लक़ब, नाज़ा है तुझ पे रहमते दारैन का खिताब, बरसा है शर्को गर्ब पर अब्रे करम तेरा, आदम की नस्ल पर तेरे एहसान है बेशुमार। हज़रात, वो इख्तिलाफ रब की तौहीद थी। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून, जिनकी इबादत तुम करते हो
मैं उनकी इबादत नहीं कर सकता। लात, मनात, उज्जा, हुबल, यऊद, यऊक, वद, नसर, सवा, इनको मैं नहीं मान सकता। मैं सिर्फ अपनी जबीने नियाज को अगर झुकाऊंगा, एक अल्लाह के सामने झुकाऊंगा। और यही अहले हदीस की दावत है, यही अहले हदीस का मनहज है, यही दावत सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमाइन की थी, आइम्मा की थी, मुहद्दिसीन की थी। और यही दावत मर्कज़ी जमीयत अहले हदीस और अहले हदीस यूथ फोर्स की है कि लोगों, अपना सर जबीने नियाज एक दर के ऊपर झुकाओ, ये तुम्हें दर दर पे झुकने और भटकने से महफूज रखेगी। अगर एक जगह पे एक दर के ऊपर अल्लाह के सामने सरबस्तूर हो जाओगे, अल्लाह ताला तुम्हारी दुनिया भी संवार देगा, अल्लाह ताला तुम्हारी आखिरत को भी कामयाब बना देगा। व अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।